मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। बोर्ड दिख रहा है ना सबको प्रॉपर? हाँ। ओके, स्टार्ट करते लेक्चर। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। कल स्टार्ट किया न्यू चैप्टर। होमवर्क नहीं था ना कुछ? हाँ, मॉर्निंग में था होमवर्क? हाँ मैम। कौन सा था बताओ? Train of 800 meters long is running at a speed of 78 kilometers. एक सेकंड देखने दो मुझे। मैम आपका वीडियो बीच बीच में पॉज हो रहा है। पॉज हो रहा है क्या? नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। क्वेश्चन अभी पॉज हो रहा है? अभी भी अटक रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा। ओके। A train of 800 meter long 800 meter long is running at a speed of 78 kilometer per hour if it crosses a tunnel in 1 minute, then find the length of a tunnel. आया किसी का आंसर फिर? हाँ, Yes, ma'am. कितना आया? 500 500। सबका आया 500? ठीक है। एक ट्रेन है 800 मीटर लॉन्ग। 800 मीटर लॉन्ग मतलब इसका लेंथ दिया है। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ इट क्रॉसेस अ टनल, टनल को क्रॉस कर रही है ट्रेन, मतलब डिस्टेंस क्या आएगा? टनल को क्रॉस कर रही है ट्रेन मतलब डिस्टेंस क्या आएगा? 800 प्लस 800 मीटर मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आएगा 800, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल, लेकिन हमें वही फाइंड आउट करना है, तो इसको L मान लो। 800 प्लस L आया, और ये 78 है ना? Yes, ma'am. 78, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पीड कितना दिया है? 78 किलोमीटर पर आवर में दिया है, और हमें किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 5/18 से करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है। छोटे से छोटा करना है, मतलब ऊपर आएगा छोटा वैल्यू 5/18 से होगा। ये 78 है ना? सिक्सटी 65/3 आया। 65/3 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। 65/3, तो यहाँ पे लिख दो 65/3 इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है? 1 मिनट दिया है, लेकिन हमें किस में चाहिए? मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो ये 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होता है? 60 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? 60 आएगा। 3 से डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है ये। 20 आया। यहाँ पे 800 प्लस L इक्वल्स टू 65 इंटू 20 होगा। 1300 आया। 65 इंटू 20, यहाँ पे L इक्वल्स टू 1300 माइनस 800 होगा, यहाँ पे माइनस होगा। कितना आएगा? 500 आएगा। ये किसका लेंथ आया? टनल का लेंथ आया। लेंथ ऑफ द टनल इज 500 मीटर।
किसी को डाउट है? किसका आया था 500? मेरा मेरा सबका आया था मैम। किसका आया ऑलमोस्ट था? 2-4 लोगों का आया था मतलब। चलो अच्छा है, बाकी सबका भी आना चाहिए था। डन मैम। हो गया? ये क्वेश्चन नहीं है। When distance is same, अगर कोई भी क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है और वो बोला है कि वो सेम है, अगर कोई भी डिस्टेंस दिया है और वो बोला है सेम है, तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा टाइम के रेशियो में। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर स्पीड का कोई भी रेशियो दिया है और क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस जो है वो सेम है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि डिस्टेंस सेम है, तो क्या करेंगे? अगर स्पीड का रेशियो दिया है 3:2, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो दिया है 1:2, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। समझा? ये लिख के लो पहले। कल लिखवाया था मैम आपने। ये कल मुझे लग रहा है इवनिंग के लेक्चर में हुआ था, मॉर्निंग के लेक्चर में नहीं हुआ था। सिर्फ हुआ था डिस्टेंस का हुआ था मॉर्निंग के लेक्चर में, स्पीड और टाइम का नहीं हुआ था। लिख के हुआ क्या? यस मैम। और उसी के साथ लिखना है when speed is same, मतलब कोई भी स्पीड दिया है, when speed is same ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि स्पीड सेम है, और तब क्या होगा? डिस्टेंस का जो भी रेशियो होगा काय तुम्ही लग्न इक्वल होगा टाइम का रेशियो। पर्यंत काहीतरी करताय करते फायनान्सचा कोर्स करते 3 महिने 6 महिने वैभवी, किसी के तो बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, तो मैं सुनाई नहीं दे रहा है। वैभवी म्यूट करो आप। मैम रिपीट करो फिर से। जब स्पीड अगर क्वेश्चन में दिया है कि स्पीड है वो सेम है, मतलब कोई भी स्पीड है वो सेम है, सेम स्पीड, तो डिस्टेंस का अगर कुछ भी रेशियो दिया है, मतलब अगर 1:2 डिस्टेंस का रेशियो दिया है, तो टाइम का रेशियो भी 1:2 ही आएगा। अगर यहाँ पे 3:5 दिया है, यहाँ पे भी 3:5 ही आएगा। कब? जब स्पीड सेम होगा। स्पीड सेम दिया होगा तब ही डिस्टेंस का जो भी रेशियो, लेकिन ये सिर्फ रेशियो की बात हो रही है, अमाउंट सेम नहीं होगा। सिर्फ रेशियो अगर दिया होगा तो सेम होगा टाइम का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो जो भी होगा सेम होगा टाइम का रेशियो। When time is
सेम, मतलब जब टाइम सेम होगा तब भी सेम, डिस्टेंस का जो भी रेशियो होगा वो इक्वल होगा स्पीड का रेशियो में। मतलब डिस्टेंस का जो भी रेशियो 3:2 है, स्पीड का भी 3:2 ही आएगा, सेम आएगा जब टाइम सेम होगा। समझा? मतलब जब स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होगा, जब टाइम सेम है तब डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। लेकिन जब डिस्टेंस सेम होगा तब टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। समझा सबको? लिख के लो ये। हुआ सबका? To train start at the same time, one ज्या हातात आहे from A to B and other from B to A. If they arrive at B and A respectively, four hours and 9 hours after they pass each other, the ratio of the speed of two trains was. क्या पूछा है? स्पीड का रेशियो पूछा है। जो दो ट्रेन है उनकी स्पीड का रेशियो पूछा है। कितना आया? मतलब सपोज कर लो P एक ट्रेन है और Q दूसरी ट्रेन है, तो इनका स्पीड का रेशियो बताओ। 3:2 3:2। ओके, बाकी सब लोग बताओ। Ma'am, 2:3. 2:3। Yes, ma'am. ओके, 2:3। आना ही चाहिए। क्या बोला है देखो, टू ट्रेन, दो ट्रेन है
वो स्टार्ट करती है एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं दो ट्रेन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये प्लेस है, एक ए प्लेस है और एक बी प्लेस है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये प्लेस का नाम है। स्टार्ट करती है मतलब यहाँ पे देखो कि पी एक से यहाँ से स्टार्ट करती है पी, और क्यू यहाँ से स्टार्ट करती है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या बोला है, इफ दे अराइव्ड एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली एट 4 hours and 9 hours, मतलब ये यहाँ से गया 4 hours में, ये यहाँ से आया 9 hours, इसको पी को कितना टाइम लग रहा है, 4 hours लग रहा है, इसको यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 9 hours लग रहा है। और कहाँ पे कब बोला है, आफ्टर दे पास ईच अदर, इसका क्या मतलब है कि P यहाँ से निकला, Q यहाँ से निकला, यहाँ पे बीच में कहीं पे तो वो दो ट्रेन मिले, मतलब P यहाँ से यहाँ तक आया, P ये Q भी यहाँ तक आया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ आया, Q यहाँ से यहाँ आया, इसके लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 9 hours लग रहा है यहाँ से यहाँ आने के लिए। और P को कितना टाइम लग रहा है, P यहाँ से यहाँ जाएगा, P को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 4 hours लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि P को 4 hours लग रहा है और Q को 9 hours लग रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। लेकिन ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए लग रहा है, इसका मतलब क्या कि √4 होगा और √9 होगा, मतलब √P होगा, √9 होगा। तो अंडर अगर लिखा है तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 2:3। लेकिन क्या है ये क्या दिया है, 9 और 4 क्या दिया है, आवर्स दिया है, 4 hours 9 hours मतलब टाइम दिया है, ये क्या है, टाइम है। और मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर, 3:2 आएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 3:2 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, A to B, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ आओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस सेम है और टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, 2:3 आ रहा है। अगर टाइम का रेशियो 2:3 आ रहा है तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 3:2 आएगा। समझा, अंडर रूट क्यों लिया है? वो फॉर्मूला है, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, P का जो दिया है ना हमें, यहाँ से यहाँ जाने के लिए नहीं दिया है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मतलब आधा दिया है। और ये भी Q है, वो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये हमें 9 hours नहीं दिया, यहाँ से Q निकला, यहाँ पे पूछा, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 9 hours लग रहा है। तो ये बस फॉर्मूला है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बस फॉर्मूला है कि अंडर रूट में पुट करना है। मैम एक बार बताइए ना वापस। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि P यहाँ से यहाँ जा रहा है, Q यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों एक साथ कहीं पे एक साथ मिले, तो P यहाँ पे आ गया और Q भी यहाँ पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिडल में मिलेंगे ना, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद Q जो P है वो यहाँ से यहाँ निकला, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ निकला, यहाँ तक पहुंचा, उसके लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 hours लग रहा है। और Q यहाँ से यहाँ आया, Q यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद Q यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको 9 hours लग रहा है Q को, और P को कितना लग रहा है, 4 hours लग रहा है। तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी देंगे कि आधा जो है मतलब वो मिलते हैं, मीट बोला ना यहाँ पे, इफ दे पास ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि वो पास कर रहे एक दूसरे को, एक दूसरे को मिलने के बाद वो पास कर रहे एक दूसरे को। तब ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछेंगे तो डायरेक्टली अंडर रूट करना है, दोनों का वैल्यू भी अंडर रूट करना है, जो भी आर्स दिया है उसको अंडर रूट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अंडर रूट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, जो रेशियो आएगा, वो टाइम का रेशियो मिलेगा हमें, समझा। और टाइम का रेशियो मिलने के बाद हमें क्या चाहिए, स्पीड का रेशियो चाहिए, और डिस्टेंस तो सेम दिया है, ए से बी मतलब क्या हो गया, ए से बी जा रहा है, बी से ए जाओ या ए से बी जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं बदला है, क्योंकि ए पी यहाँ से गया, क्यू तक पहुंचा, क्यू यहाँ से आया, पी तक पहुंचा, मतलब डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो है, उसके अपोजिट स्पीड का रेशियो होगा। टाइम का कितना मिला, 2:3, तो स्पीड का क्या होगा, 3:2 होगा। सेम टाइम, ये टाइम सेम है ना,
सेम टाइम पे निकले, उनका पीरियड टोटल पीरियड नहीं दिया है कि सेम टाइम 4 आवर्स और 9 आवर्स लग रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं ना, सेम टाइम पे निकले वो लोग, ऐसा बोला है। नहीं नहीं नहीं, वो टाइम मतलब पूरा का पूरा टाइम डिस्टेंस पार करने के लिए 9 असले पाहिजे। हाँ वो टाइम सेम होना चाहिए था। किसी को डाउट Hello? है? हाँ बोलो। हा मॅम 4 hours and 9 hours तिथं 3 hours and 5 hours असतं तर अंडर रूट नहीं मध्ये ऐसा कशी होगा ही व्हॅल्यू? नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, वो अंडर रूट में जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, ये वाला फॉर्मूला ही है, ऐसे वैल्यू मतलब देंगे ही नहीं आपको। स्क्वेयर निकलेगा ही निकलेगा। हाँ निकलेगा ही, क्योंकि वो फॉर्मूला ही है उसके लिए, समझा? मैम हाँ बोलो। वो फॉर्मूला का आप थोड़ा डेरिवेशन बता सकते हो क्या? देखो कहीं पे भी आपको बताया है कि ए को टाइम लग रहा है 9 और बी को टाइम लग रहा है 16, ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया है। और यहाँ पे अगर बोला है कि आफ्टर दे पास ईच अदर, मतलब उनको एक दूसरे को पार करने के बाद उनको ये टाइम लग रहा है और उनको ये टाइम लग रहा है, तो स्पीड का रेशियो बताओ या तो टाइम का रेशियो बताओ। अगर ये पूछा रहेगा क्वेश्चन में तो क्या करना है, सिंपली उसको अंडर रूट करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो बोला था वो पी के बारे में बोला था, वो पहले ट्रेन के बारे में कितना बोला था, 4 आवर्स बोला था, सेकेंड ट्रेन के बारे में कितना बोला था, 9 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके बाद पहला जो ट्रेन है उसको 4 आवर्स लगा, सेकेंड ट्रेन को 9 आवर्स लगा, तो 4 और 9 लिख दो, उसको अंडर रूट कर दो। कब अंडर रूट करेंगे, अगर बोला रहेगा आफ्टर दे पास ईच अदर, मतलब वो पार कर रहे एक दूसरे को, उसके बाद उनको जो टाइम लग रहा है वो अगर दिया है तो क्या करना है, सिंपली अंडर रूट करना है उसको, तो इसका अंडर रूट होगा ही, ऐसा ही देंगे आपको वैल्यू, कुछ अलग नहीं देंगे। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 आया, 3 आया, तो ये किसका बन जाएगा, ये आर्स है ना, आर्स का मतलब क्या है, टाइम है, आर्स मतलब टाइम ही होता है, तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा हमें। स्पीड का तो क्या करना है, अपोजिट ही करना है, 3:2 ही करना है, क्योंकि ये तो मिल जाएगा हमें, आवर्स मतलब टाइम ही है ना, तो टाइम का 2:3 मिला, अपोजिट करके स्पीड का मिल जाएगा। लेकिन जब भी ऐसा बोला होगा कि वो एक दूसरे को पार करने के बाद उनको इतना टाइम लग रहा है, तो क्या करना है, सिंपली उनको अंडर रूट करना है, और कुछ नहीं है इसमें। ओके अकेले डिस्टेंस सेम लेना चाहिए, तभी क्या अंडर क्या रूट होगा। क्या क्या फिर से बोलो। अंडर रूट के लिए डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी अंडर रूट होगा ना। हाँ डिस्टेंस सेम होगा तभी तो बोलेंगे ना। देखो ये एक टाइम से दूसरी जगह पे पहुंच रहा है और ये यहाँ से यहाँ जब पहुंच रहा है, अगर डिस्टेंस अलग होगा ना तो ये फॉर्मूला आएगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं। जब डिस्टेंस सेम होगा तभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो क्या करना है वो मैं बताऊंगी। लेकिन ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, उन्होंने मीट करने के बाद का वैल्यू दिया है, ऐसा कभी नहीं देंगे। तो अगर डिस्टेंस अलग होगा ना तो ये यहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ से निकल रहा है, तो कितने टाइम में पहुंचेंगे वो हमें पूछेंगे। ऐसा अजीब सा वैल्यू मतलब ये नहीं आएगा, ये फॉर्मूला नहीं आएगा, तभी वैसा क्वेश्चंस भी होगा। ठीक है, ओके। किसी को डाउट है? A train of 320-meter long cross a platform in 24 seconds at the speed of
120 kilometer per hour while man cross same platform in 4 minutes. What is speed of man in meter per second? इसका क्या मतलब है? ट्रेन है 320 मीटर लॉन्ग, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ आएगा 24 सेकेंड्स में क्रॉस करती है और स्पीड भी दिया है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस निकलेगा, तो उसके बाद प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस मिला और हमें टाइम भी दिया है, तो अपने आप मीटर पर सेकेंड में क्या मिलेगा? मैन का स्पीड मिलेगा। 2 आर आया? कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। ना 2 मीटर पर सेकंड। 2 ओके ओके 2 राइट है आपका आंसर। आपका नाम? कल्पेश। अच्छा कल्पेश। आप सब स्कूल से सीख के बैठे हो क्या? 2 मीटर पर सेकंड। ओके per second. गुड, वेरी गुड। बताने के बाद क्या बताओ? क्या क्या बोल रहे हो साहिल? प्लेटफॉर्म का लेंथ आने के बाद क्या करना है? प्लेटफॉर्म का लेंथ आया, उसके बाद क्या दिया है? 4 मिनट, मतलब टाइम दिया है, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है, तो उसके बाद हम मैन का स्पीड निकाल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं ना, क्योंकि मैन का लेंथ तो नहीं होगा, तो डिस्टेंस मतलब क्या होगा? प्लेटफॉर्म का लेंथ मतलब ही डिस्टेंस आएगा ना। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आया? T20, हाँ, और ये 120 है ना, तो 120 किस में है? मैम 2 मीटर पर सेकंड। 2 आया, ओके वेरी गुड।
5/18 करना है। मैम 4 मिनट आ रहा है मैम मेरा 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्यों आ रहा है? Yes, 4 ma'am. आना चाहिए। देखो ट्राई करो फिर से। पर सेकेंड आ रहा क्या रॉन्ग हुआ है? 5/18 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा इंटू 5/18 आएगा ना। 120 इंटू 5/18। आया? तो एक ट्रेन है 320 मीटर लॉन्ग, वो क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है एक ट्रेन। कितने सेकंड में? 24 सेकंड में। मतलब ये टाइम मिल गया हमें, ये लेंथ मिल गया। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या आएगा? अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस क्या आएगा? ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ आएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म का लेंथ नहीं दिया है हमें, सिर्फ ट्रेन का दिया है, तो 320 लिखेंगे प्लस एल अज्यूम करेंगे प्लेटफॉर्म को, लेंथ को। उसके बाद स्पीड कितना दिया है? 120 किलोमीटर पर आवर में दिया है। 120 किलोमीटर पर आवर। हमें किस में चाहिए? मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया स्पीड इनटू टाइम। कितना दिया है? 24 सेकेंड्स टाइम दिया है। 24 ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस। इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ना 6 से। ये होगा 6 से 4, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा और 0। 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20 हो गया। ये हो गया 200। 200 इंटू 4 800 आया। ये आया। यहाँ पे 320 प्लस एल आएगा। ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 800 माइनस 320 होगा। 480 आया। 480 आया। 480 क्या आया? प्लेटफॉर्म का लेंथ आया, प्लेटफॉर्म का लेंथ। उसके बाद क्या बोला है? व्हाइल अ मैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म। सेम प्लेटफॉर्म मतलब ये जो जिसका लेंथ हमें मिला है वो ही क्रॉस कर रहा है एक मैन। मतलब मैन का तो कोई डिस्टेंस नहीं आएगा, तो डिस्टेंस मतलब क्या आएगा? यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा वो ही आएगा हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना आया? 480 आया। मैन क्रॉस कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को जिसका लेंथ है 480 इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमें तो स्पीड ही निकालना है, तो एज इट इज लिख दो। उसके बाद 4 मिनट दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? 4 मिनट। 4 मिनट, लेकिन हमें किस में चाहिए? सेकेंड में चाहिए। तो 4 लिखेंगे और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे इंटू करेंगे, इंटू 60 करेंगे। 4 इंटू 60 करेंगे। अगर आर में करना होता तो डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो एक बार इंटू 60 करेंगे। यहाँ पे 480 इक्वल्स टू एस इंटू, या तो ये डायरेक्ट भी ले लो नीचे, मतलब 480 अपॉन ये नीचे जाएगा 4 इंटू 60 नीचे जाएगा इक्वल्स टू एस मतलब स्पीड। तो इसको 0 0 कैंसिल कर दो। 6 से जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 8, यहाँ पे 4 इंटू 2 होगा 8, मतलब क्या बचा? 2 बचा। ये क्या है? ये स्पीड है। मीटर पर सेकेंड में आएगा, मीटर पर सेकेंड। क्या आया आंसर? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिल गया? स्पीड मिल गया। किसका स्पीड? मैन का स्पीड मिल गया। 2 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है? मॅडम ते 4च सांगा ना, डिस्टन्स इक्वल टू एस इंटू मैम कंफ्यूजन हो रहा है कि फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कौन सा? फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
यहाँ Yes. पे कौन सा किया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें देखो जैसा जैसा वैल्यू दिया है उसके हिसाब से चेंज करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें किसमें पूछा है, मीटर पर सेकेंड में स्पीड पूछा है, तो Yes. जो भी डिस्टेंस आएगा वो मीटर में आना चाहिए और जो भी टाइम आएगा वो सेकेंड में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 24 सेकेंड में दिया था हमें, इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, टाइम क्या लिखा 24 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 4 मिनट में दिया है ना टाइम, हमें किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, यहाँ पे 4 मिनट में दिया है, तो यहाँ पे जो 4 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल टाइम है, ये टाइम है 60 इंटू 4, ये टाइम है, क्यों किया, क्योंकि हमें सेकंड में चाहिए और हमें मिनट में दिया था, तो सेकंड में करने के लिए हम इंटू 60 करेंगे ना, तभी तो ये पूरा का पूरा जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे क्यों मैंने 5/10 किया, देखो यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया है, यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्पीड है, वो किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, और हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मैंने क्या बोला था, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड को, तो यहाँ पे हमें स्पीड कितना दिया है, 120 दिया है ना, तो 120 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो और यहाँ पे तो स्पीड ही निकालना था हमें। और देखो अगर कोई भी मैन क्रॉस कर रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, कोई भी मैन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो मैन का लेंथ तो नहीं आएगा ना, मैन ऐसा थोड़ी ना होगा, ये मैन होगा, उसका क्या लेंथ लेंगे हम, तभी इसीलिए एक ही आएगा ना, सिर्फ प्लेटफॉर्म को जो लेंथ होगा वो ही डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, सेम प्लेटफॉर्म मतलब जो भी हमें हमारा यहाँ पे आया प्लेटफॉर्म का लेंथ, वो ही सेम प्लेटफॉर्म मतलब यही जो वैल्यू है वो ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है एक मैन, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस मतलब कितना आएगा, 480 आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या कि ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन तो इतना बड़ा होता है, तो इसीलिए ट्रेन का जो लेंथ है वो भी लेंगे प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ लेंगे, लेकिन हमें दिया नहीं था, इसके लिए यहाँ पे एल अज्यूम किया है। कंफ्यूजन है? मैम मेरे को 5/18 का नहीं समझ में। आपको 5/10 नहीं समझा, आपने लास्ट लेक्चर अटेम्प्ट किया था? नहीं मैम, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी नहीं आई ना मैम वीडियो, वही क्यों। अच्छा, देखो इतना याद रखो, कभी भी स्पीड अगर किलोमीटर पर, यहाँ पे दिख रहा है ना, किलोमीटर पर आवर में अगर दिया है कोई भी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और हमें निकालना है मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो लोग बताते हैं हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो अगर उसको कन्वर्ट करना, तभी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू किस में होगा, मीटर में होगा, सेकंड में होगा, तभी तो हम स्पीड भी किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, तो किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो जो भी हमें स्पीड दिया होगा, यहाँ पे कितना दिया है, 120 दिया है, तो जो भी स्पीड दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये फिक्स्ड वैल्यू है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो जो भी स्पीड दिया है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी वैल्यू हो, हर क्वेश्चन में 5/18 से ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर हमें मीटर पर सेकंड में वैल्यू दिया है, मीटर पर सेकंड में कोई भी स्पीड का वैल्यू दिया मीटर पर सेकंड में, और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करेंगे, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझा? हाँ मैम समझा। आप ये लिख के लो, हाँ, कन्वर्जन। किसी को डाउट है? बताओ, किसी को डाउट है? नो मैम। सबको समझा ना? हाँ। डाउट होगा तो पूछो अभी।
a man walking at the rate of 5 kilometer per hour crosses a bridge in 15 minutes. The length of the bridge in meters is. $50 meters, ma'am. कितना 50? Yeah. Okay. पक्का 50? One two five zero, ma'am. 1250. 50. Okay. हाँ मैम 1250. One two five zero. 1250. Okay. 750. 750. इससे चेक करो एक बार. Okay. आया? क्या किया? हाँ. इंटू. लेकिन 15 किस में दिया है? क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दो ना. 750 आ रहा है मेरा भी. चलेगा ना? इंटू ही आएगा ना. क्या हुआ? क्या हुआ? 750 आ रहा है. 150 आ रहा है. 750. 750. आपने कन्वर्ट किया मिनट्स को सेकंड्स में? किया? Yeah. किलोमीटर पर आवर को किया कन्वर्ट? वो भी किया. क्यों नहीं आ रहा आपका? मैन एक 750. 750 तो नहीं आना चाहिए. सेवन फिफ्टी कैसे आ रहा है कभी? हम्म. 60 इंटू अभी करो. 6 से करो डिवाइड. हाँ हाँ. और 3 से डिवाइड होगा कुछ. ये डिवाइड होगा. आया? 5 का क्यूब कितना होता है?
125 हाई का क्यूब. चलो. A man walking at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर. एक मैन है वो वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर. मतलब मैन का स्पीड दिया है, वो क्रॉस कर रहा है एक ब्रिज को इन 15 मिनट्स. तो क्या पूछा है? लेंथ पूछा है ब्रिज का. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस हमें कितना दिया है? दिया ही नहीं डिस्टेंस. डिस्टेंस से निकालना है यहाँ पे लेंथ ऑफ द ब्रिज. तो डिस्टेंस मतलब क्या आएगा? लेंथ ऑफ द ब्रिज ही आएगा, क्योंकि मैन का तो कोई डिस्टेंस नहीं है. मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा? लेंथ ऑफ द ब्रिज आएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे डी मान लो, एस. मतलब यहाँ पे स्पीड कितना दिया है? 5 दिया है. लेकिन ये किसमें दिया है? किलोमीटर पर आवर में दिया है. और हमें किसमें चाहिए? मीटर बोला है यहाँ पे, मतलब मीटर पर सेकेंड में चाहिए. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू टाइम. टाइम कितना दिया है? 15 दिया है. 15 मिनट्स दिया है ना टाइम. यहाँ पे 15 मिनट्स और हमें किस में चाहिए? सेकेंड्स में चाहिए. तो या इसको क्या करेंगे? इनटू 60 करेंगे, क्योंकि हमें टाइम किस में चाहिए? सेकेंड्स में. इसके लिए 15 इंटू 60 होगा. और ये हो गया स्पीड. तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ना. 6 से करो पहले. ये 3 से होगा डिवाइड. 15 5 इंटू 5 इंटू 5. 5 का क्यूब कितना होता है? 125. और ये क्या बचा? 0. 1250 आया डिस्टेंस. ये किस में आएगा? 1250 मीटर में आएगा. 1250 मीटर आएगा डिस्टेंस. मतलब लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना आया? 1250. समझा? To cover a certain distance with a speed of 60 kilometer per hour, a train takes 15 hours if it covers the same distance in 12 hours. What will be its speed? ट्रेन का स्पीड पूछा है. ओके. कल्पेश आप लिखते नहीं हो ना? हाँ मैं पहले सॉल्व करता हूँ, बाद में लिखता हूँ. अच्छा ठीक है.
आया बाकी सबका? 75। 75 आया? ओके, आया। वो वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। $75. 125 125। 75 मैम। ओके, हाँ 75 मैम बरोबर। नहीं वैसा नहीं आएगा, मैं बता दूँ। 75। यहाँ पे क्या, ओके, यहाँ पे क्या बोला है? सेम डिस्टेंस बोला है। एक ट्रेन कवर करती है, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कवर करती है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हो गया स्पीड। 15 आवर्स में करती है, मतलब ये हो गया टाइम। और सेम ट्रेन सेम डिस्टेंस कवर करती है 12 आवर, मतलब टाइम है और स्पीड पूछा है। और यहाँ पे क्या बोला है? डिस्टेंस सेम है। मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है। तो यहाँ पे दो चीजें कौन सी सेम दी है? देखो, यहाँ पे सिर्फ स्पीड दी है, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया है ना। तो टाइम कितना होगा? पहले 15 आवर्स लगता था, उसके बाद 12 आवर्स लगता है। ठीक है, पहले 15 आवर्स लगता था, उसके बाद 12 आवर्स लगता है। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 5:4 आएगा, लेकिन ये क्या आया? रेशियो आया। किसका रेशियो आया? टाइम का रेशियो आया, क्योंकि हमें टाइम दिया है और सेम डिस्टेंस बोला है। टाइम का रेशियो मिला हमें, उसके बाद क्या करना? स्पीड का रेशियो क्या होगा फिर? 4:5 होगा स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो मिला, स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4:5 होगा। यहाँ पे हमें कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसका वैल्यू होगा? तो का ही वैल्यू होगा ना। 4 का वैल्यू है 60, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? मतलब 60/4 × 5 होगा 75 आया। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। समझा? नहीं? देखो, यहाँ पे सेम डिस्टेंस दिया है ना, तो मैंने क्या बोला था? अगर डिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा? जो टाइम का रेशियो है उसका अपोजिट हो जाएगा स्पीड का, और स्पीड का रेशियो दिया तो उसका अपोजिट हो जाएगा टाइम का। हमें सिर्फ 3 ही वैल्यू दिया है, एक तो स्पीड दिया है, स्पीड एक ही दिया है स्पीड, और 15 आवर्स दिया है और 12 आवर्स, ये दोनों टाइम दिया है और डिस्टेंस सेम है। मतलब एक डिस्टेंस है, वो कवर करने के लिए ट्रेन को पहले 15 आवर्स लगता है, लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर से 15 आवर्स लगता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? उसने अगर स्पीड बढ़ाया है अपना, क्योंकि टाइम कम लग रहा है, मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तभी टाइम कम लगेगा, तो कुछ तो बड़ा है इसमें, तो उसके बाद उसको 12 आवर्स लग रहा है, मतलब कम टाइम लग रहा है। तो हमें तो डिस्टेंस अगर सेम है और 2 टाइम अगर दिया है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने क्या किया? 15 लिखा, 12 लिखा, इसका रेशियो निकाल दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 5:4 आया। ठीक है, 5:4 किसका आएगा? टाइम का आएगा, क्योंकि 15 और 12 क्या है? आवर्स में दिया है, मतलब टाइम है। 5:4 मिल गया। तो उसके बाद स्पीड का क्या होगा? 4:5, 4 यहाँ पे लिखा, 5:2 यहाँ पे लिखा, 4 और 5 मिल गया हमें, 4 और 5 रेशियो मिल गया दोनों का। और यहाँ पे क्या बोला है? 60 मतलब पहले वाला था, पहले वाला मतलब ये दोनों पहले वाला ही है ना। पहले वाला टाइम, पहले वाला रेशियो, स्पीड का रेशियो, ये टाइम का रेशियो, ये पहले वाला है, ये बाद का है। मतलब 12 आवर्स यहाँ पे है, 15 आवर्स यहाँ पे, और 15 आवर्स के लिए ही 60 मिल रहा है, मतलब 15 और 4 का ही वैल्यू होगा 60। 4 का वैल्यू 60 है, तो 5 का क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, 60 × 5/4, अभी आया 75। सबको समझा? किसी को डाउट है?
हाँ बोलो। आ ही रहा है ना क्या 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 बोल रहे हो? मैम, रेशियो से ना करें, आपका बोल आवाज रही हूँ अटक रहा रेशियो है। से ना हाँ करें तो भी तो आंसर आ ही रहा है। हाँ देखो, अभी वो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, वहां से भी आंसर आएगा, क्योंकि ये देखो, ये स्पीड दिया है, ये टाइम दिया है, डिस्टेंस निकलेगा। हाँ स्पीड दिया है, टाइम निकलेगा, टाइम दिया तो डिस्टेंस निकला, तो डिस्टेंस निकला मतलब सेम डिस्टेंस है, मतलब वेट सेम लेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगा। लेकिन Yes. ये शॉर्ट मेथड है, कम से कम टाइम में आपका इससे आंसर आएगा, ये सबसे शॉर्ट मेथड है। अरे मेरा नेट का खत्म हो गया। अभी आपको वो उससे चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, अगर किसी को चाहिए तो बंद है फिर मेथड से भी बता सकती हूँ। हो गया मैम, कर लिया मैंने वैसे कर ही। लिया? यस मैम। किसी को चाहिए दूसरे मेथड से? आपने ये क्या? शॉर्ट मेथड है ना मैम? हाँ ये शॉर्ट मेथड है, ये से लिखा है, क्या लिखा है? हाँ 60 इंटू, नहीं नहीं नहीं, क्यों करना है, देखो यहाँ पे आर है ना, यहाँ पे 60 मतलब 60 इंटू 15 होगा, तो आ गया ना आंसर, डिस्टेंस आ गया 60 इंटू 15, तो 900 आएगा, 900 डिस्टेंस आया, 900 अपॉन क्या करेंगे, 12 करेंगे, 12 करेंगे, करो डिवाइड, 7 से जाएगा डायरेक्ट, 7 से जाएगा, 12 इंटू 17, 84 आएगा ना, बचेगा क्या, 6 बचेगा, 6 बचेगा मतलब 60 बचेगा, 75 मतलब 900 अपॉन 12। मैम वो 60 नीचे क्यों लिया, जरा फिर से बताइए ना। क्या बोल रहे हो? वो 60 है ना, नीचे क्यों ये लिया पोज में? हाँ 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 ये वाला, अरे मैंने हाँ नीचे हाँ। नहीं लिया है, मैंने क्या लिया है, देखो ये जो 4 और 5 का जो वैल्यू है ना, ये रेशियो आया हमारा, ये हाँ रेशियो आया ना हमारा, तो मैंने हाँ क्या किया, ये एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है वो ही लिया है मैंने, यहाँ पे दिया है ना 60 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, स्पीड है, हाँ हाँ स्पीड मतलब ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, लेकिन ये क्या है, स्पीड का रेशियो है 4, 4 और 5 रेशियो है, और 4 का वैल्यू क्या है, 60 है, क्योंकि हमारे पास पहला वाला स्पीड है, तो 4 का वैल्यू है 60, ऐसा मैंने बताया। अगर 4 का वैल्यू 60 एक्चुअल वैल्यू है, ये रेशियो है, ये रेशियो और ये एक्चुअल वैल्यू, तो अगर ये रेशियो है तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा, मतलब इसके लिए मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 60 इंटू 5 अपॉन 4, तो वो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है आएगा, वो आएगा, मतलब एक्चुअल स्पीड आएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक्चुअल स्पीड कितना था 60, तो यहाँ पे आएगा एक्चुअल स्पीड 75। ये एक्चुअल स्पीड को कंपेयर किया, कंपैरिजन किया मैंने, ओके क्योंकि ओके 4 का वैल्यू कितना है, 60 है, इसीलिए। समझा सबको? यस मैम। ये शॉर्ट मेथड था, हम नॉर्मल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट और कम टाइम में आ रहा है तो और क्या चाहिए, टाइम बचेगा हमारा, इसीलिए मैंने बताया। Walking at 3/4 of his usual speed, a man is 1/2 hours late. His usual time to cover the same distance in hours is
बताओ। आया किसी का आंसर? नहीं मैम, नहीं आया? नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, इसका क्या मतलब है? एक मैन है, वो वॉक कर रहा है उसके यूजुअल स्पीड के 3/4 में। 3/4 मतलब कोई भी वैल्यू है उसका 3/4 में वो वॉक कर रहा है उसका स्पीड में। मतलब अगर हम यहाँ पे 4 ले तो भी चल सकता है ना, क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल होगा, कैंसिल होगा ये डायरेक्ट। मतलब अगर मैंने माना यहाँ पे 4 है कि उसका ये नॉर्मल यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड है, तो उसका जो यूजुअल स्पीड है उसका 3/4, इसका क्या मतलब हो गया? 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया तो उसका जो 3/4 कितना आएगा? 3 ही आएगा ना। हाँ। इसका मतलब क्या? पहले स्पीड क्या था? 4 था, तो उसके बाद कितना हुआ? स्पीड 3 हुआ। ये समझा? हाँ। नहीं समझा? 3/4 में 3/4 मतलब क्या बोला है कि उसका कोई यूजुअल स्पीड था, x मान लिया यूजुअल स्पीड था उसका 3/4, मतलब उसका अभी का स्पीड है। ठीक है, अगर यहाँ पे कटने वाला वैल्यू लेंगे तो भी चल सकता है, कोई भी वैल्यू हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे 4 लिया तो डायरेक्ट कट हो सकता है ना, 4 लिया तो डायरेक्ट कट होगा तो 3 बचेगा। मतलब अगर 4, हमें रेशियो के लिए कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे रेशियो के लिए कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसका 3/4 है ना, उस चीज का 3/4 है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। ऐसा देखा जाए तो कटने वाला लेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। मतलब अगर उसका स्पीड 4 है तो उसका स्पीड बाद में कितना है? 3 है, मतलब उसका स्पीड क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है उसका स्पीड। ठीक है, तो उसके बाद अगर वो वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब उसका पहले 4 था, उसके बाद उसने 3 किया है, तो अ मैन इज 1/2 मतलब 1/2 आवर्स लेट। उसका मतलब वो इतना लेट होता है, इतना आवर्स लेट होता है। लेकिन डिस्टेंस क्या दिया? सेम डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस सेम दिया है ना, डिस्टेंस सेम दिया। इसका मतलब क्या कि स्पीड जो होगा उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो जो होगा उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो है 4:3 और ये पहले वाला है, ये बाद का है, रेड्यूस होने के बाद 3 आया है, और ये पहले वाला है, तो अगर 4:3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 3:4 आएगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो 4:3 है और सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है तो टाइम क्या आएगा? 3:4 आएगा। और क्या बोला? अगर हम स्पीड ज्यादा करते, कम करते, यहाँ पे कम हो रहा है ना स्पीड, ये रेशियो है, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे 4 से 3 हो रहा है, तो इसका मतलब कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए तो वो लेट हो रहा है ना, इसीलिए तो वो लेट हो रहा है। मैन इज 1/2 आवर्स लेट, तो इसका मतलब क्या कि ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब उसको अगर 3 टाइम लग रहा था तो उसको 4 टाइम लग रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है हमें, ये 1/2। तो ये जो डिफरेंस है उसका जो एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे है, ये रेशियो है, ये वाला सब है ना वो रेशियो है, ये वाला सब रेशियो है। देखो 3
3/4 मैंने बोला कि अगर मेरा स्पीड 4 था पहले, मैंने अगर अज्यूम किया कि मेरा स्पीड पहले 4 था, उसके बाद क्या किया कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इंटू ही होगा ना, इसका मतलब इंटू ही होगा। अगर मेरा स्पीड 4 था पहले, तो मेरा स्पीड अभी क्या हो रहा है, 4 को कैंसिल करेंगे 3 हो रहा है। मेरा स्पीड अगर 4 था पहले, तो मेरा स्पीड क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यहां तक समझा? 4/4:3 कैसे आया, समझा? मेरा स्पीड अगर 4 था, तो उसका 3/4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा। मतलब मेरा स्पीड 4 था, उसका मेरा स्पीड अभी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अगर ये 4:3 आ रहा है, ये रेशियो है, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है। यूजुअल स्पीड मतलब जो नॉर्मल स्पीड होता है, नॉर्मल स्पीड मतलब पहले वाला जो स्पीड है उसका 3/4 होके कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, रेशियो मिल गया हमें, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है। तो क्या बोला कि अ मैन इज 1/2 आवर्स लेट, वो लेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सेम डिस्टेंस बोला है। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम बोला है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे अगर स्पीड दिया है, तो उसका टाइम का रेशियो डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्पीड है, और टाइम क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। तो वो अगर कम करता है अपना स्पीड, तो क्या हो रहा है कि वो लेट हो रहा है। लेट कितने से हो रहा है, 1/2 आवर्स लेट। लेकिन ये जो हमें दिया है, ये एक्चुअल अमाउंट दिया है, मतलब एक्चुअल आवर्स दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि वो लेट हो रहा है, इतने से लेट हो रहा है, इतने से लेट हो रहा है, इतना टाइम लगता है, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे क्या बोला है कि 1/2 आवर्स से वो लेट होता है। इसका मतलब क्या कि इन दोनों का डिफरेंस लगेगा। अगर मैंने बोला कि मुझे कोई डिस्टेंस पे जाने के लिए अगर मुझे 2 घंटा लगता है, तो उसके लिए मुझे अगर मैं अपना स्पीड कम करूंगी, तो मुझे 3 आवर्स लगेगा, 3 आवर्स लगेगा, ऐसा बोलूंगी। लेकिन मैंने अगर ये बोला कि एक सर्टेन डिस्टेंस में जाने के लिए मुझे अगर 2 घंटा लगता है, लेकिन मैंने अगर स्पीड कम किया तो मुझे 1 घंटा ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या, 1 घंटा ज्यादा लगना, इसका मतलब क्या कि ये इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। समझा? हाँ समझ रहा है सबको? हाँ तो इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। इन दोनों का क्या डिफरेंस है, 3 और 4 का एक ही तो डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस 1 है और एक्चुअल डिफरेंस हमें क्या दिया, ये तो रेशियो वाला डिफरेंस है, ये 1 है, वो रेशियो वाला डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे तो हमें एक्चुअल डिफरेंस दिया है ना, 1/2 आवर्स। तो 1/2 आवर्स का मतलब ही क्या है, 1/2 आवर्स से इसका मतलब 1 के बराबर ही आएगा। तो 1/2 को हम 2 × 1 2 हो गया, +1 मतलब 3/2 ले सकते, 3/2 आवर्स ले सकते। ये समझा मैंने क्या किया, 2 × 1 +1 अपॉन 2 किया, 2 × 1 कितना आया, 2 आया, +1 हो गया अपॉन 2, 3/2 आवर्स हो गया। मतलब एक का एक्चुअल वैल्यू कितना है, एक का एक्चुअल वैल्यू है 3/2 आवर्स। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू है और ये रेशियो वाला वैल्यू है। लेकिन एक जो है ये 3/2 आवर्स के बराबर है। अगर एक 3/2 आवर्स के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा, 3 × 3/2 के बराबर ही होगा ना। नहीं समझा? नहीं समझा? 9/6 होएगा ना? 9/6 कैसे आएगा, यहाँ पे बोल रहे हो आप? हाँ मैम। कहाँ बोल रहे हो, यहाँ पे? हाँ यहाँ पे 9/2 होगा ना, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई है यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? 4.5 आ रहेगा। देखो यहाँ तक समझा, 3 और हाँ, 4 हाँ। तक समझा, उसका डिफरेंस 1 आया, वो समझा। हाँ 1 तक समझा, सबको समझा क्या? यस मैम। ठीक है। 1 का जो वैल्यू है वो क्या दिया है, 1/2 दिया है, 1/2। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, नहीं है ना, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है बीच में। अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर मिडिल में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, प्लस अज्यूम करते हैं।
अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको प्लस अज्यूम करते हैं। अगर इसको प्लस अज्यूम करते तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 इंटू 1 2 होगा, 2 आया, बीच में प्लस का साइन आएगा, उसके बाद प्लस 1 होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये समझा? क्या किया मैंने? 2 इंटू 1 2 आया, प्लस मिडल में आया, 1 एज इट इज लिखा, ये मैंने डिवाइडेड बाय 2 अकेला ही है ना, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, इसके लिए मैंने एक बार लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। तो 2 प्लस 1 कितना आया? 3 आया, अपॉन 2। तो ये मैंने वैल्यू किसका लिया है? 3/2 ही तो लिया है ना। 1/2 का मतलब है क्या है? 3/2 है, 3/2 आवर्स है ये, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? 1/2 आवर्स लेट, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो ये भी एक्चुअल वैल्यू है। अगर लेकिन ये किसका वैल्यू है? किसका एक्चुअल वैल्यू है? इन दोनों का नहीं है, ये एक का एक्चुअल वैल्यू है। एक का वैल्यू है 3/2, तो 3 का वैल्यू क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, मतलब 3 इंटू 3/2 होगा। और यहाँ पे क्या होगा? 4 इंटू 3/2 आएगा, तभी तो इसका वैल्यू आएगा। क्या करना है? एक का अगर ये 3/2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का वैल्यू आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का वैल्यू आएगा। और हमें क्या पूछा है? इज यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम मतलब पहले वाला टाइम, यूजुअल मतलब उसको नॉर्मली कितना टाइम लगता है, यही तो पूछा है। तो मतलब 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 होगा, 9/2 आवर्स होगा, 9/2 आवर्स ही होगा ना। तो आंसर कितना आएगा? 9/2 आवर्स आएगा आंसर। यानी मैम 4.5 घंटे ना। हाँ, मतलब ये कितना होगा? 4 1/2। तो 4 मतलब 4 आवर्स हो गया, और ये 30 मिनट्स, 4 आवर्स 30 मिनट्स, 4 आवर्स 30 मिनट्स आएगा। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? डाउट होगा तो पूछो। आंसर है 4 आवर्स 30 मिनट्स और 9/2 आवर्स। समझा? मैडम अगर डिफरेंस 2 रहता तो कैसे करते मैडम? कहाँ पे बोल रहे हो? नहीं, और एक क्वेश्चन लेंगे ना, हाँ, और एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी को अगर डाउट होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा उसमें। हाँ। समझा? ये हो गया ना? लिख के हुआ सबका? A man 3/5 of his usual speed reaches the destination to 1/2 hours late. Find his usual time to reach the
डेस्टिनेशन। $7.5. Okay. मैम 5 hours. 5. Okay. Ma'am, 7.5. 7.5. हम मुझे 15/4 आ रहा 7.5. है। कितना आ रहा है? 7.5 और 15/4 आ रहा है। ओके 10/4। मैम 7.5. 7.5 ओके। यस मैम। आपका आया 5/2 टोटल टाइम 5/2। तो आपने तो यही बता दिया 5/2। 7.5. ये इसका वैल्यू बताया आपने 5/2 7.5। Eleven by 2. 11/2। A man 3/5 of his usual speed। इसका मतलब क्या है? कोई भी स्पीड है उसका 3/5 निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 ले सकते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो पहले क्या था स्पीड? पहले क्या था? 5 था। उसके बाद कितना हुआ? 3 हुआ। ये 3 बचेगा ना, 5 लेंगे 3/5 करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 ही बचेगा। ये 5/3 आया, ये 5/3 आया। तो ये स्पीड है और टाइम तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा? स्पीड का अपोजिट टाइम होता है ना, Inverse. स्पीड के रेशियो के अपोजिट होगा टाइम का रेशियो। तो 3:5 होगा। ये आया स्पीड का रेशियो, ये आया टाइम का रेशियो, 3:5 आया। उसके बाद क्या बोला है कि उसको 1/2 आवर्स लेट हो रहा है, लेट हो रहा है उसको। इसका मतलब क्या? इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। 3 और 5 का डिफरेंस क्या है? 2 है यहाँ पे। तो 2 का वैल्यू किसके बराबर है? 2 1/2 के बराबर है ना, क्योंकि उसको लेट हो रहा है। इसका मतलब क्या कि इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रेशियो में 2 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस क्या है? 2 1/2 है। तो 2 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। तो 2 का वैल्यू क्या आएगा? 5/2 आएगा ना। 2 into 2 क्या होगा? 4 होगा, +1 5 होगा, अपॉन 2 क्या आया? 5/2 आया। तो 2 का वैल्यू क्या है? 5/2 है। तो हम क्या करेंगे? 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना है देखो, 5/2 अपॉन 2 होगा।
5/2 अपॉन 2 होगा, यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं, ये समझा? नहीं 5/2 कैसे मैडम? 5/2 समझा कैसा है, नहीं समझा? हाँ समझ गया। ये 5/2 आया तो ये क्या है, ये तो रेशियो, ये नीचे जाएगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ऊपर रखेंगे ना, नीचे रेशियो का वैल्यू आएगा, ये तो एक्चुअल वैल्यू है ना, ये 5/2 आवर्स एक्चुअल डिफरेंस है और ये क्या है, रेशियो का डिफरेंस है, तो इसको नीचे रखेंगे, 5/2 ऊपर आएगा, ये 5/2 हो गया, उसके बाद ये होल अपॉन 2 होगा, ये होल अपॉन 2, तो इसके नीचे क्या होगा, 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो ये ऊपर जाएगा, ये उल्टा होगा, मतलब 5/2 इंटू 1/2 होगा, 5/2 इंटू 1/2 होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 5 इंटू 1 कितना होता है, 5 होता है, 5 इंटू 1 5 आया, 2 इंटू 1 कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये क्या हो गया, ये मिल गया हमें, ये 1 का वैल्यू मिल गया, 2 का वैल्यू 5/2 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना मिल गया, 5/4 मिल गया, लेकिन ये 1 का वैल्यू है, ये 1 का वैल्यू है 5/4, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 5/4 इंटू 3 होगा, और हमें क्या पूछा है, यूजुअल टाइम ही पूछा है, अगर वो चेंज हो गया वो टाइम अगर पूछा होता तो 5 इंटू 5/4 करते, लेकिन हमें यूजुअल टाइम पूछा है, मतलब हमेशा जो टाइम लगता है वो पूछा है, इसके लिए हमने क्या किया, 3 इंटू 5/4 किया, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 अपॉन 4, ये हो गया आवर्स, 15 अपॉन 4 आवर्स, ये हो गया आंसर, ये हो गया टाइम। इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया ना मैडम? यहाँ पे बोल रहे हो 5/2 को जो अपन मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट नहीं किया, लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि वो देखो ये 1 का वैल्यू था ना, 1 को क्या करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वो 1 का वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 का वैल्यू आया है 5/2, यहाँ पे 2 का वैल्यू है 5/2, और ये वाला जो है एक्चुअल वैल्यू है, इसके लिए यहाँ पे ऊपर रखा, और ये जो वैल्यू है इसको नीचे रखा, और 2 मतलब सिर्फ 2 नहीं होता ना, 2/1 ही होता है, कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे 3 भी है तो 3/1 हो सकता है ना, इसका मतलब, हाँ, तो इसके लिए 2/1 लिखा, तो ये ऊपर जाएगा तो 1/2 ही होगा, क्योंकि 5/2 एज इट इज लिखेंगे हम, और ये नीचे है ना, डिवीजन में है, तो ये ऊपर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, 5 इंटू 1 कितना आएगा, 5 आएगा, 2 इंटू 1 कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये 1 का वैल्यू आएगा, हमारे पास 2 का वैल्यू था, हमें 1 का वैल्यू चाहिए, इसके लिए ये सब किया, तो 1 का वैल्यू अगर 5/4 है तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, 5/4 इंटू 3 आएगा ना, तो 5 इंटू 3 कितना आया, 15 आया, और नीचे 4 एज इट इज लिख दिया, तो 15/4 आवर्स हो गया, इसका क्या आएगा, मतलब 3 आवर्स 75 minutes. 15 minutes, sorry 75 45 आएगा ना मैम, 45 होगा, 45 मिनट्स होगा, 3 आवर्स 45 मिनट्स, मतलब 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, 4 होता है ना, ये 3 है ना, 3 पार्ट, ये 3 पे जाता है, ये 6 पे जाता है, ये 9 पे जाता है, मैम अगर 3 आवर्स 45 मिनट्स, क्या हुआ, डिफरेंस 3 hours कितना रहेगा 45 minutes कैसे? देखो इसको डिवाइड करो पहले 4 से 3 होगा, 12, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है ना, तो पहले 3 लिख दो, तो 3 आवर्स हो गया, कितना बचेगा, 12 और 15 में से कितना बचेगा, 12 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3/4 होगा, 3/4 होगा, अगर 4 मतलब 60 मिनट्स के बराबर होता है ना, टोटल कितना मिनट्स होता है, टोटल मिनट्स कितना होता है, 60 होता है, तो 4 किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, 15 मिनट्स मतलब 3 पे जाता है ना काटा, 15 मिनट्स मतलब 3 पे जाएगा,
तो 6 पे जाएगा तो कितना होगा 30 होगा, 9 पे जाएगा तो कितना आएगा 15 का मल्टीपल होगा ना, 15 20 15 30 45 और 60। समझा? यस। किसी को डाउट है? हम 15/4 कैसा है? ये 5/4 इंटू 3 किया, 5 इंटू 3 कितना आया 15/4। 5/4 किसका वैल्यू था 1 का वैल्यू था, और हमें क्या पूछा है यूजुअल टाइम पूछा है, और यूजुअल टाइम यहाँ पे क्या है 3 है ना, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं लेकिन रेशियो कितना आया 3 आया है, और ये किस मतलब एक वाले रेशियो का क्या है 5/4 आया है, और 3 वाले रेशियो का क्या होगा इंटू 3 करेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि यूजुअल टाइम पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 5/4 इंटू 3 होगा तभी 15/4 आएगा। ओके। हो गया क्या? हाँ। किसी को डाउट है इसमें? डाउट है? मैम लास्ट लेक्चर में आपने ऐसे ही सारे सम्स कराए थे। लास्ट लेक्चर थोड़ा बेसिक था क्योंकि लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था, इसीलिए अच्छा। मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस का फर्स्ट लेक्चर था, इसीलिए इससे थोड़ा सा लेवल कम था, अभी थोड़ा लेवल अप हो गया है। मैडम वो वीडियो अपलोड करने के लिए बोलिए तृप्ति मैडम को। हाँ मैम, मैम वीडियो अपलोड करना है मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, आपको बता देंगी मैम, आपको बता देंगे ठीक है जो भी है। ये बैकग्राउंड किससे आवाज आ रहा है? सबसे आवाज आ रहा है। क्या हुआ?
The distance between two cities A and B is 330 kilometer. A train starts from A at 8 a.m. and travels to B at 60 kilometer per hour. Another train starts from B at 9 a.m. and travels to A at 75 kilometer per hour. At what time do they meet? हाँ 11 AM आंसर है कितना 11 a.m. जगह ही नहीं लिखनी मैम ऑप्शन क्या है? आंसर ही है 11.
मैं बताऊं? हाँ मैम बताएं। देखो, दो सिटीज है ए एंड बी, ए एंड बी, दो सिटीज है ए एंड बी। कितना किलोमीटर है? 330 किलोमीटर है। मतलब ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया 330 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 330 किलोमीटर है दोनों का डिस्टेंस, ए टू बी का। उसके बाद क्या बोला है? एक ट्रेन है, वो स्टार्ट करती है ए से, फ्रॉम ए, मतलब ए से एक ट्रेन स्टार्ट करती है बी जाने के लिए। कब करती है? 8 AM को। 8 AM मतलब 8 AM, 8 AM को एक ट्रेन स्टार्ट करती है यहाँ पे। और क्या बोला? एंड ट्रेवल्स टू बी, बी पे जाने के लिए स्टार्ट करती है एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड दिया है हमें 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दिया है। और क्या बोला कि 8 AM को एक ट्रेन स्टार्ट करती है बी जाने के लिए, लेकिन डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस कुछ अलग नहीं है। 330 किलोमीटर जो डिस्टेंस दिया है वो ही है, कोई भी ट्रेन होने दो। उसके बाद क्या बोला है कि अनदर ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन है, वो स्टार्ट करती है फ्रॉम बी, एक दूसरी ट्रेन है बी से स्टार्ट करती है ए आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट करती है। लेकिन कब स्टार्ट करती है? 9 AM को, 9 AM, 9 AM को एक ट्रेन यहाँ से यहाँ आने के लिए स्टार्ट करती है 9 AM को, एंड ट्रेवल्स टू ए, मतलब बी से ए आती है 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये दूसरी ट्रेन का स्पीड दिया है हमें, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 75 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड। यहाँ पे भी स्पीड दिया है और क्या दिया है? टाइम। लेकिन ये टोटल टाइम नहीं है, ये 8 बजे सुबह निकलती है उतना बोला है, और ये जो ट्रेन है वो 9 बजे सुबह निकलती है और उसका स्पीड दिया है। उसके बाद क्या बोला है कि एट व्हाट टाइम डू दे मीट, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है, तो उसका जो टाइम है वो सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। मतलब जो निकलती है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, निकलने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने के लिए निकलने का टाइम सेम होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर ये ट्रेन चल रही है, यहाँ से एक ट्रेन चल रही है 8 से 9, 8 से 9 बजे वो यहाँ पहुंचेगी, 8 से 9 बजे वो ट्रेन यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेगी। तो 8 से 9 बजे यहाँ पहुंचेगी, तो दूसरी ट्रेन 9 बजे यहाँ निकलेगी, क्योंकि वो 9 बजे निकलने वाली है, 8 बजे वो निकलेगी ही नहीं। तो 9 से ही स्टार्ट हो रहा है उसका, तो 9 से ये ट्रेन यहाँ पे यहाँ आने के लिए निकलेगी, और ये 1 से यहाँ निकलेगी, लेकिन ये यहाँ पे अगर आएगी तो 9 बजे आएगी, मतलब 9 AM को वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ एक ट्रेन निकलेगी और यहाँ से यहाँ निकलेगी, तो ये डिस्टेंस का हमें कोई फायदा ही नहीं है ना, ये डिस्टेंस का कोई हमें फायदा है क्या? क्योंकि सेम टाइम पे निकलनी चाहिए, स्पीड तो सेम ही होगी ना, स्पीड कहीं पे भी निकले कहीं से भी निकले, ट्रेन का स्पीड कम होने वाला या ज्यादा होने वाला नहीं होगा, सेम ही रहेगा, या तो ये होने दो या तो ये होने दो, स्पीड तो सेम ही होगा ना। तो क्या करेंगे हम कि दोनों ट्रेन को ना क्या करेंगे कि एक साथ निकलने को बोलेंगे कि ये भी 9 को ही निकलेगी, ये 8 को नहीं निकलेगी। तो क्या करेंगे, लेकिन हमें क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि हमें क्या बोला है कि यहाँ से अगर एक ट्रेन निकलती है और एक ट्रेन यहाँ से निकलती है, तो वो लोग कहाँ पे मिलेंगे, बीच में मिडल पॉइंट में कहाँ पे मिलेंगे, ये हमें पूछा है। तो इसके लिए दोनों को एक साथ चलना जरूरी है, तो एक साथ मतलब एक ही टाइम पे चलना जरूरी है। तो क्या करेंगे, देखो एक ट्रेन यहाँ से निकल रही है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रेन, ये जो ट्रेन है इसका स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी ट्रेन है वो पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा, इसका मतलब 1 आवर, 1 आवर का मतलब क्या कि 1 आवर में एक ट्रेन 60 किलोमीटर जाती है।
अगर 1 आवर में कोई भी ट्रेन 60 किलोमीटर जाती है तो 2 आवर में कितना जाएगी? 120 120 जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ से 8 AM से निकल रही है ना ट्रेन 8 AM से निकल रही है और हमें क्या चाहिए 9 AM तक चाहिए। तो एक 1 आवर का ही डिफरेंस चाहिए हमें। तो 1 आवर का डिफरेंस तो मिल रहा है, हमें क्लियरली बताया कि एक ट्रेन है वो 1 आवर में 60 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे अगर 8 से स्टार्ट कर रही है और 9 पे पहुंच रही है तो वो कितना किलोमीटर जाएगी? 60 8 से 9 कितना होता है? 1 आवर। हाँ तो 1 आवर होता है ना, तो कितना हाँ। किलोमीटर होगा? 60 होगा ना। हाँ 120 कैसे होगा? 60 होगा, यहाँ पे 60 होगा। 60 होगा। हाँ 60 60 बोल होगा। रहे भाई। हाँ 60 किलोमीटर जाएगी। तो ये वाला जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा? 60 होगा। ये हमें मिल गया 60 होगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस 60 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 330 है। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस चाहिए। तो क्या करेंगे हम? बताओ। माइनस करेंगे ना। देखो 330 पूरा का पूरा डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस करेंगे। इसका मतलब 330 किलोमीटर माइनस 60 किलोमीटर करेंगे। 270 कितना आएगा? 270 किलोमीटर आएगा। और हमें अभी यही डिस्टेंस से लेना देना है, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 270 किलोमीटर हो गया। ये मिल गया हमें डिस्टेंस मिल गया हमें। 2 स्पीड तो है ही ना, 2 स्पीड कुछ भी करो कम नहीं होगा ज्यादा नहीं होगा, स्पीड तो सेम ही मिलेगा। तो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे? बताओ। 270 आएगा। इक्वल्स टू स्पीड कितना आएगा? देखो एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है। इसका क्या मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, एक ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है, मतलब अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि स्पीड ऐड होगा या माइनस होगा? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का उल्टा क्या होगा? ऐड होगा ना। ऐड होगा, ऐड 60 प्लस 75 होगा, ऐड होगा। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहे, एक यहाँ से यहाँ, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। अगर कोई भी ट्रेन दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होगा। लेकिन एक यहाँ से यहाँ जा रही है, एक यहाँ से यहाँ जा रही है, इसका मतलब क्या होगा? ऐड होगा। 60 प्लस 75 होगा। 60 प्लस 75 इंटू टाइम हमें निकालना है। तो 60 प्लस 75 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये किलोमीटर है। तो हमें यहाँ पे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो 270 इक्वल्स टू, इसको ऐड कर दो 135 इंटू टी। ये नीचे जाएगा 135, मतलब 270 अपॉन 135 होगा इक्वल्स टू टी। तो टाइम कितना आएगा? डिवाइड कर दो 9 से, 3 से जाएगा ना। हाँ 15 से जाएगा। डिवाइड होगा ना। टी यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 2 आएगा ना। 2 आएगा। हाँ 2 आया। 2 क्या है? 2 आवर्स में आएगा, मिनट सेकेंड्स में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर और आवर का बात चल रहा है। तो 2 आवर्स आया। तो क्या पूछा है कि एट व्हाट टाइम डू दे मीट। तो देखो 2 आवर्स क्या आया कि वो लोग मिलेंगे कब, वो 2 आवर्स आया। लेकिन देखो अगर ये ट्रेन की बात की जाए तो यहाँ से ट्रेन 8 AM को निकलेगी, यहाँ पे 9 को पहुंचेगी। तो यहाँ पे कब मिलेगी? यहाँ पे कब मिलेगी बताओ? यहाँ पे कब मिलेगी? ये क्या आया है? टाइम आया ना। तो 11 AM आएगा आंसर क्या आएगा? 11 AM आएगा, क्योंकि 2 आवर्स ये ऐड करना है। लेकिन इसमें ऐड नहीं होगा, ऐड इसमें होगा। यहाँ पे भी 9 में 2 आवर्स ऐड होगा, यहाँ पे 9 में 2 आवर्स ऐड होगा। अगर 8 से जा रहे हैं तो 8 के बाद 9 प्लस 2 आवर्स, मतलब 11 AM को पहुंचेंगे।
मतलब क्या आंसर आएगा 11 AM। को डाउट है? हेलो मैम, हाँ बोलो। अभी बी से जो ट्रेन जा रही है उसका 75 है ना? हाँ 75 है। 30 में से 75 भी मतलब सेकंड ट्रेन का माइनस होएगा ना? 60 माइनस नहीं होगा। देखो अपोजिट, मैंने क्या बोला था, दो कोई भी दो ट्रेन है, स्पीड मैटर नहीं करता, स्पीड कितना भी होने दो कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन अगर अपोजिट मतलब एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है और दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है तो ऐड ही होगा। स्पीड कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो। अगर यहाँ पे मैन भी होता ना, मैन यहाँ से यहाँ जा रहा है और एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है तो भी ऐड ही होता। कुछ भी होने दो, स्पीड स्पीड से मैटर नहीं है। लेकिन एक यहाँ से यहाँ जा रहा है और एक यहाँ से यहाँ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है, ऐसा हो रहा है ना, तो ऐड ही होगा। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा। वो सिर्फ स्पीड के लिए है, डिस्टेंस के लिए नहीं है। नहीं, ये जो 330 में से हम लोग ने 60 माइनस किया ना, हाँ तो उधर 75 का भी मतलब कर सकते हैं ना बी के लिए? नहीं, हाँ कर सकते। देखो लेकिन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसको 75 किलोमीटर और चलाना पड़ेगा, 8 बजे इसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, दोनों का टाइम हमें सेम करना, तो यहाँ पे इजी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कर सकते। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने माइनस किया ना 330 में, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे ऐड होगा, 330 में 75 ऐड होगा, क्योंकि 8 मतलब ये डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इसको हम ज्यादा एक आवर ज्यादा चला रहे, एक ट्रेन को ज्यादा चला रहे, तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही ना। ज्यादा चला रहे इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो एक 1 आवर बढ़ेगा, 1 आवर बढ़ेगा मतलब 75। ये 75 एक आवर में 75 किलोमीटर चलता है, तो 75 ऐड होगा इसमें। अगर ऐसा कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, इतना ही डिफरेंस है। किसी को डाउट है? नहीं। नो मैम। सबको समझा? हाँ मैम समझा। एंड मैम ये यूट्यूब पे वीडियोस मैम कब तक के डालना स्टार्ट हो जाएंगे वापस से? और अभी मैं भी नहीं बता सकती एक्चुअली, वो तो कृति मैम बता सकती है। यूट्यूब पे वीडियोस कब पोस्ट करेंगे मैम, आपके ग्रुप में बता देंगे। मैम फिजिकल चालू होने वाला क्लास कल से? फिजिकल अभी अलाउड नहीं किया ना गवर्नमेंट ने, इसीलिए चालू नहीं होगा। हमें भी फिजिकल ही चाहिए, लेकिन नहीं होगा चालू, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउड नहीं करता है ना। हाँ सर ने बोला था, क्योंकि अभी पहले बोला था गवर्नमेंट में कि चालू हो सकता है, स्कूल्स को परमिशन दिया था, लेकिन अभी तो लॉकडाउन बोल रहे हैं ना सब लोग, क्योंकि मास्क के लिए भी अभी फाइन लग रहा है, तो कैसे चालू हो जाएगा। मास्क पहना करो सब लोग, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। मैम एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दो, ऐसा ही अच्छा 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 ठीक है। सबका लिख के हुआ? यस। मैम ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं क्या? हो सकते, क्यों नहीं आएंगे, मेंस में आ सकते हैं। प्री में नहीं आएंगे लेकिन मेंस में आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, वो थोड़ा लेवल अप है, इसके लिए शॉर्टकट नहीं इसमें? मेंस में आ सकते हैं। नहीं शॉर्टकट, यही शॉर्टकट है जो बोला है, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो शॉर्टकट ना प्री में यूज होगा, मेंस में यूज नहीं होगा। आपको अगर बेसिक आता है तो मेंस के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट से प्री में यूज होता है। मेंस में सोचना भी मत कि शॉर्टकट से कर लेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे।
अभी बैग पैकिंग कर। A train वो तो बोलेगी ये रह गया वो रह गया ऐसे होता है। started running at 90 kilometer per hour from Delhi to Goa at 3:30 p.m. After 1 hour, another train started running at 108 kilometer per hour from Delhi. Define at what distance from Delhi second train will catch first one. मैम अभी इधर 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना। माइनस होएगा ना। हाँ, दिल्ली टू गोवा जा रहे हैं ना तो माइनस होगा। चलो ये होमवर्क है। सबको समझा? सब किसी को डाउट है? सब समझा ना क्वेश्चंस? यस मैम। हाँ मैम। पक्का ना? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, पक्का हो जाएगा। चलो बाय। लिख के हुआ सबका? लिख के हुआ ना? किसी का बाकी है? चलो बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। मैम हेलो। हाँ बोलो बोलो। मैम इसका आंसर बता दीजिए मैम। आंसर एक सेकेंड, आंसर देखना पड़ेगा है या नहीं। फाइव 20, 540, 580, 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। मैम 580। 580 नहीं 580 सॉरी 540। हाँ राइट। 5